हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद रवि। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वैदिक संस्कृति से बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज़ हम लेकर आए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेद त्रि कहलाते हैं? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा हमारा, यज्ञवेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन वेदों को त्रि या वेद त्रि कहते हैं। ठीक है। यज्ञवेद को पद संग्रह है, यजुर्वेद को गद संग्रह है और सामवेद को गान। ये पद पद ये गद और ये गान, इनको इन तीनों नामों से जाना जाता है। पद संग्रह है, गद संग्रह है और ज्ञान संग्रह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरआरबी में और उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर राइट होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, मुंडक उपनिषद, इससे लिया गया है। ठीक है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से भी की गई है। किसकी? यज्ञ। यज्ञ जो होता है हवन, इसकी तुलना टूटी नाव से की गई है। ध्यान रखना है आपको, टूटी नाव से इसकी तुलना की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यज्ञवैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से ढूंढना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होने जा रहा है, जो है पशुपालन। तो इन लोगों का प्रारंभिक जीवन जो था वो स्थायी नहीं था, अस्थायी जीवन था। इसलिए ये कृषि की अपेक्षा इनका जो व्यवसाय माना जाता है वो कौन माना जाता है? पशुपालन। ये इनका व्यवसाय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का अधिग्रंथ किसे कहा गया है? भारतीय संगीत का अधिग्रंथ किसे कहा गया है? तो हमने इससे पिछले क्वेश्चंस में अभी बताया था, सामवेद को ज्ञान गान ग्रंथ कहा गया है। ठीक है। गीत संगीत प्रधान इसको कहा गया है। प्राचीन आर्यों द्वारा साम ज्ञान किया जाता था और वेदों की दृष्टि में ये भी ध्यान रखना है, यह सबसे छोटा वेद है। सबसे छोटा, वेदों में यह सबसे छोटा वेद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? और ये आरआरबी में पूछा जा चुका है, टीसी भोपाल में 2005 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन, मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु। मनु संसार के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सनातन धर्म के अनुसार ये कहा गया है कि प्रथम विधि निर्माता माने गए हैं। ठीक है। और स्त्री पुरुषों की बात हो रही है। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, जिसके संगत प्रथम स्त्री थी शतरूपा। कौन स्त्री थी? शतरूपा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन माना जाता है? तो ये तो क्वेश्चन आप सबको पता ही होगा, किसको माना जाता है? श्रीमद् भगवत गीता। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ भगवत गीता को माना जाता है। ठीक है। और
ये माना जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यज्ञवेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो यहाँ पर किसको माना गया है? गोधन। गोधन को माना गया है। यज्ञवेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पशुधन, विशेष हाथी, गौमाता, घोड़ा, हाथी और अचल संपत्ति जैसे हमारे खेत, इनको माना गया है, जो अचल संपत्ति होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आश्रम भी आ सकता है। यज्ञवेद में किस मंडल में यज्ञवेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 10वें में। कौन से में मिलता है मित्रों? 10वें में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पुराणों की संख्या 18 है। तो अगर आपको नाम लिखने हैं तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ब्रह्म पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्केंड पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, बृहत्तर पुराण, लीडिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो दोस्तों ये पूरे हमारे पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो दोस्तों वैदिक धर्म में क्या कहा गया है? प्रकृति की उपासना। ठीक है, यहाँ पर आर्य ने प्रकृति की रहस्यमय शक्ति से प्रभावित होकर उसे दिव्य माना और उसकी शक्तियों की स्तुति की, और कहीं कहीं देवताओं का नाम वाही है। तो उस प्रकृति का रहस्य खोजने के लिए और उसके रहस्य के बारे में थोड़ी जानकारी उनको हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपना मुख्य लक्षण किसकी उपासना माना? प्रकृति की उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए यज्ञवेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों ये भगवान इंद्रदेव के लिए किया गया था। तो पहले वाला ऑप्शन राइट होगा। यज्ञवेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए किया गया है, और इंद्र देवता को युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्रदेव को किसका देवता? युद्ध एवं युद्ध व वर्षा इंद्रदेव माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों ये कौन सी विषय से संबंधित पुस्तक है? तो पहले वाला ही ऑप्शन राइट होने जा रहा है। यहाँ पे ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये भी हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा, यज्ञवेद से लिया गया है। ठीक है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्यु मोक्तम गमय, ओम शांति ओम, ये कहाँ से लिया गया है? ये हमारा यज्ञवेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत से बाहर आए और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पंजाब। कहाँ पर बसे थे? पंजाब में। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान। एक चीज़ और याद रखनी है, अगर देश की बात करें तो ये अफगानिस्तान।
पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना था। ठीक है, और आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता को ही हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 से 2 को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर इसका होगा, वेद दिए गए हैं और यज्ञकर्ता के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर हिता, ठीक है। इसके बाद अधर्व्य, तीसरा हो जाएगा यहाँ पर उदाग्रता और अर्थवेद में ब्रह्म। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही सीक्वेंस लगा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेदों को एप्रोसेस क्यों कहा गया? ये बिहार पीसीएस में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यह होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है, ये मनुष्य के द्वारा नहीं है, माना गया है कि किसी दैवीय शक्ति के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उल्लूक करनाद। उल्लूक करनाद इसके प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जैमिनी। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जैमिनी। इसके रचयिता महर्षि जैमिनी थे और इसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। और इसका रचना काल कब माना जाता है? 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का काल जो है इसका क्या माना जाता है? रचनाकार माना जाता है। मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बादरायण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। यज्ञवेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा नौवा मंडल सोम को समर्पित है। नौवा मंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नौवा मंडल। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।